हेलो एवरीवन, मैं अमित आज आपके सामने एक बार फिर लेके आया हूँ एक नया चैप्टर अकाउंट का। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर। इसको ज़्यादा समझने में आपको देर नहीं लगेगी। आज के चैप्टर का जो टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन को हम किस तरह से कवर करेंगे, ये टॉपिक करीब 4-5 क्लास तक चलेगा और उम्मीद करता हूँ इस क्लास के साथ बाद आप इस टॉपिक को बड़े आराम से कवर कर लेंगे। आप कोई सी भी बुक फॉलो करते हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रॉपर नोट्स कवर करिएगा, आप प्रॉपर सूटेबल कंसेप्ट देखिएगा, आपको एक एक चीज आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर की हेडिंग है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? तो एक बात समझिएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब होता है रिक्रिएशन, मतलब दोबारा से बनाना। अब ये दोबारा से बनाने का मतलब क्या है भाई? देखिए पार्टनरशिप हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप कंटिन्यू करने के लिए, बनाने के लिए यू नीड एग्रीमेंट। और जब कभी इस एग्रीमेंट में कोई चेंज होगा तो क्या होगा? कोई चेंज हो गया, बाय द वे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन हो गया, या कोई रिटायरमेंट हो गया, या कोई डेथ हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका पुराना पार्टनरशिप डीड टूट जाएगा और नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। इस तरह से पार्टनरशिप डीड के एक बार टूटने और दोबारा बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए लिखा गया है, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट whenever there is a change in the existing agreement amount to रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जब भी कभी कोई चेंज होगा तो चेंज कब कब हो सकता है? जब चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। मतलब पहले आपका कोई और रेशियो था, अब आपने कोई और रेशियो बनाया, आपने तय किया कि नया रेशियो इस तरीके से यूज होगा। या फिर कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, कोई नया पार्टनर एडमिशन ले, या फिर कोई आउटगोइंग ऑफ पार्टनर हो। आउटगोइंग मतलब वो पार्टनर रिटायर हो सकता है, उस पार्टनर की डेथ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि बाकी पार्टनर उसको निकाल दे। निकालने को बोलते हैं एक्सपल्शन, उसे बिजनेस से निकाल देना। चौथी बात, अमलगमेशन ऑफ टू बिजनेस फर्म। टू बिजनेस फर्म्स का अमलगमेशन हो। अब ये अमलगमेशन क्या है? देखिए जैसे बाय द वे मान लीजिए एक बिजनेस है ए और एक बिजनेस है बी। इन दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस चालू किया सी। और बड़ी बात यह है कि बिजनेस ए भी चल रहा है, बिजनेस बी भी चल रहा है और बिजनेस सी भी चल रहा है, कोई भी बिजनेस बंद नहीं हुआ। तो ये जो नई जो बिजनेस होगा इसे बोलेंगे अमलगमेटेड यूनिट या अमलगमेटेड पार्टनरशिप फर्म। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बिजनेस था एबीसी लिमिटेड का, एबीसी का, और एक था XYZ का। इन दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस बनाया PQR इस नाम से। तो ऐसे केस में ये दोनों फर्म कहलाती है अमलगमेटिंग फर्म, और ये जो बनेगी इसे बोलेंगे अमलगमेटेड फर्म। तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन मतलब मिल जाना, लेकिन पुराने बिजनेस का भी चलना, उसका बंद ना होना। वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अब इफेक्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आखिर वजह क्या है, और सॉरी इसका इम्पैक्ट क्या रहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का? रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या क्या चीजें चेंज होंगी? पहली बात, हमेशा ध्यान रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और पुराना पार्टनरशिप डीड टूटेगा और नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। इस बात को हम लोग कवर करेंगे। अब एक चीज गौर करिए कि जब हम बात करेंगे कि भाई जब पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज हो रहा है तो सबसे पहला एस्पेक्ट था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही आपके एक चैप्टर का नाम भी है। तो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अब जरा मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जैसे बाय द वे मान के चलिए कि 600 रुपए प्रॉफिट था, ठीक है, और इस 600 रुपए प्रॉफिट को मान लीजिए ए और बी पहले इक्वली बांटते थे, तो वो इक्वली बांटेंगे तो 300 रुपया दोनों को मिल जाएगा। ये तब था जबकि उनके बीच की रेशियो कैसी थी? इक्वल। लेकिन अगर बाय द वे मान के चलिए उन लोगों ने तय किया कि भाई वो रेशियो जो है वो अब इक्वल नहीं बांटेंगे, वो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए ये पहले मिल रहा था 300, अब ये 600 रुपए को बांटेंगे तो कैसे आ जाएगा? 3:2 में 360 और 240। तो जरा गौर करके देखिए, पहले एक को मिल रहे थे 300 रुपए, अब मिलेंगे 360 रुपया, यानी कि क्या रुपया? 60 रुपीज उसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसको फायदा हो गया, ठीक है ना, उसको गेन हो गया, फायदा। और बी देखिए, जो बी को पहले 300 रुपए मिल रहे थे, अब उसको कितने मिले? 240 रुपीज। इसका मतलब उसे 60 रुपीज का लॉस हो गया, यानी कि वो क्या कर रहा है? अपने हिस्से में 60 रुपए कम पाएगा। तो आप एक बात सोचिए, इस तरह से जो हिस्से में कमी आती है उसको बोलते हैं हम सेक्रीफाइस, और जो हिस्से में इंक्रीज पाता है उसे बोलते हैं गेन। अब नीड टू नो कि भाई इनकी डेफिनेशन क्या है।
क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, चाहे एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी क्वेश्चन हो, और न्यूमेरिकल भी इसका आता है। तो देखिए कवर क्या होगा, किस तरीके से होगा, जरा वो समझिएगा। पहली बात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए जब भी कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या कोई नया एडमिशन हो, कोई नया पार्टनर एडमिट हो, तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में कुछ कमी पाते हैं, उस कमी का रेशियो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। उस कमी को सेक्रीफाइस कहते हैं और कमी का रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है उसको हम निकालते कैसे हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और सेक्रीफाइस अगर माइनस में निकले तो ध्यान रखना उसको हम गेन कहते हैं। सेक्रीफाइस अगर माइनस में हो तो उसे क्या कहते हैं? गेन। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात देखते हैं हम लोग, वह गेनिंग रेशियो। तो इसकी भी डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, बिल्कुल वैसी ही है जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की थी, बस वहां पे माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस होगा। क्या होता है देखिए, गेनिंग रेशियो क्या है? जब कभी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या आउट गोइंग ऑफ पार्टनर हो। आउट गोइंग ऑफ पार्टनर मतलब यहाँ पर होता है रिटायरमेंट, डेथ या एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। अब इनमें से कुछ भी हो तो जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपने हिस्से में कुछ इंक्रीमेंट पाएंगे। बताता हूं कैसे, देखिए मान लीजिए वही 600 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है ना, और 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो 200 200 और 200 वो तीनों इक्वल बांटेंगे, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए क्या होता है कि कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, या चलिए मैं कहता हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो जाए, और अब ये लोग बांटे ऐसे 1-2-2 1-2-2। देखिए 1-2-2 पहले कैसे बांटे थे? 1:1:1। अब बाय द वे मान लीजिए बांटे 1-2-2, तो जरा गौर करिए, 600 रुपए को बांटेंगे 1-2-2 में तो 120, 240, 240। जरा गौर करिए, इसका 80 रुपया कम हो गया, इसको 40 का फायदा हो गया, इसको 40 का फायदा हो गया। तो मैंने क्या कहा, जब भी कभी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या कोई रिटायरमेंट हो, डेथ हो या एक्सपल्शन हो, एक्सपल्शन मतलब बिजनेस से पार्टनर को निकाल देना, तो इन सच अ केस पुराने पार्टनर अपने हिस्से में कुछ कमी पाते हैं तो उसको सेक्रीफाइस कहा जाता है, और जो हिस्सा बढ़ता है बाकी पार्टनर अपने हिस्से में कुछ अगर इंक्रीज पाए तो उसे गेन कहेंगे। और इस गेन को, गेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस। देखिए ये देश के थियोरी कंसेप्ट। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली कवर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं आपको इलस्ट्रेशन करा रहा हूं एक दो, आप जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से आप लोग कवर कर पाएंगे। क्या होता है बाय द वे, मान के चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो जो था पहले वो 3:2 था। नाउ दे हैव डिसाइडेड, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओपीएसआर मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि वो इसको कैसे बांटेंगे। तो उन्होंने तय किया कि अब जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो मान लीजिए वो जो होगा वो ए और बी का, मान लीजिए ये होगा 3:1। क्योंकि हो सकता है कि बी जो है वो ये कह रहा हो कि भाई देखिए मैं जा रहा हूँ बिजनेस से, तो मैं मतलब मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा बिजनेस को, तो आप मेरी बिहाफ पर आप काम कर लीजिए। तो हो सकता है उसका वो बी का एक हिस्सा बढ़ जाए उससे। अब क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे। देखिए इसका जो पहला मेथड है वो जो मैंने आपको बताया सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए ए का जो रेशियो था वो कितना था? ओल्ड रेशियो 3/5। देखिए कैसे आया 3/5, वैसे अपना फंडामेंटल पढ़ा था लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये जो 3 और 2 इनका टोटल कितना है? 5। ऐसे ये 3 प्लस इन दोनों के जो नीचे लिखते हैं वो दोनों का टोटल लिखते हैं, तो 3/3+2 और 2/3+2, तब भी वही क्या रहेगा? 3/5 और 2/5। तो देखिए ओल्ड रेशियो ए का और बी का था 2/5, और इनका नया रेशियो क्या होगा? नया रेशियो है 3/4 और 1/4। जरा देखिए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 20, तो 5×4 = 20, 3×4 = 12, माइनस 4×5 = 15। तो देखिए -3/20 ले रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइस अगर माइनस में आए तो क्या होता है? गेन। और बी को देखिए सर, इसका भी देखिए एलसीएम 20 आएगा, तो ये जाएगा 8 और ये जाएगा 5, तो ये जाएगा 3/20। और देखिए प्लस में आ रहा है, तो ये क्या होगा? सेक्रीफाइस। तो अब आप देखिए कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग बड़े आराम से निकल के आ जाता है, क्योंकि यहां पर हमें केवल रेशियो में रखना है। लेकिन ये एक मेथड है, हम इसको अगर हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी, एग्जाम में एमसीक्यू भी तो आता है, अगर बाय द वे उस समय में टाइम कंज्यूमिंग इसको लगाएंगे मेथड को तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम इसका एक और तरीका सीखते हैं, इस सवाल को किसी दूसरे तरीके से करें तो वो कैसे होगा।
तो देखिए मैं आपको बताऊं क्या करेंगे हम, उसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए तब हम लोग इसकी दूसरी जो मेथड है एक और, आप जब आगे CSCS में जाएंगे या आगे बीकॉम वगैरह बड़े लेवल पे करेंगे तब भी आप इस चीज को पढ़ेंगे। तो देखिए वहां पर क्या होता है, पहले लिखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए कौन कौन पार्टनर थे, ए और बी, यहां लिखेंगे टोटल। तो रेशियो क्या रहेगा 3:2, टोटल हो गया 5। देखिए इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ये है 3:1, यानी टोटल हो गया 4। देखिए हम लोगों ने 10th में इक्वेशन पढ़ी है, हमें पता है इक्वेशन को बराबर करना बहुत जरूरी होता है। हम इनको बराबर करें, अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई कर दूं 4 का और 4 में मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, तो दोनों 20-20 हो जाएंगे। इस पूरी वैल्यू में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है और पूरी वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, टोटल हो गया 20। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देखिए ओल्ड था 5 3 जा 15, न्यू है 5 1 जा 5, टोटल हो गया 20। अब जरा गौर करके देखिए 12 में से 15 गया माइनस का 3, और ये 8 में से 3 गया तो 3 अपॉन ये जो 20 होता है इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं 20, और ये 20। देखिए ये माइनस में आ रहा है तो ये क्या होगा गेन, और ये प्लस में आ रहा है तो ये क्या होगा सेग्रीफाई, क्योंकि हमने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है वो न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब सेग्रीफाई रेशियो लगाया है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक सवाल अभी हम और प्रैक्टिस में कर लेते हैं, उसमें 3 पार्टनर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि ABC 3 पार्टनर है, वो लोग मान लीजिए 5:3:2 में बांटते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने तय किया कि उनका जो नया रेशियो होगा वो होगा बाय द मान लीजिए 3:5। आपको अब यहां पर निकालना है सेग्रीफाई रेशियो। तो देखिए मैंने तो अभी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, मुझे से सिखा रहा हूँ। देखिए उनका टोटल आएगा 10, इसका भी टोटल देखिए 10 है, तो टोटल बराबर है। आप सीधे सीधे देखिए 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3। देखिए ये गेन कर रहा है और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये मेथड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक में आपका टाइम कम लगेगा। तो आपको अकेला यही नहीं सीखना है कि बुकिश मेथड क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है ताकि आप उस चीज को ढंग से कवर कर सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के आते हैं भाई, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ अलग है। आज की क्लास मैंने बहुत छोटी सी रखी है, केवल इसीलिए रखी है ताकि आप लोग इसको ढंग से कवर कर सके। बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने पढ़ाया है। कल मैं स्टार्ट करूंगा गुडविल के साथ। क्यों स्टार्ट करना है गुडविल के साथ, रीजन है उसका। रीजन इसलिए क्योंकि जब भी गेनिंग और सेक्रीफाइस अगर माइनस में आए, यानी कि कंपनसेशन करना पड़े, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा पार्टनर गेन करेगा, तो गेन करने वाला सेक्रीफाइस करने वाले को कंपनसेट करता है, और कंपनसेशन के लिए गुडविल का यूज होता है, गुडविल के थ्रू पे किया जाता है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल क्या है, गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल किस तरीके से कवर होगी, गुडविल के फैक्टर ऑफ एक्टिंग क्या है, गुडविल के टाइप क्या है, तो वो सब चीजें हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ हम इस क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ढंग से देखेंगे और अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। आप इस वीडियो को ढंग से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। भाई देखिए आपका प्यार मिलेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।